ये जो बच्ची है, इस बच्ची के बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थी वो बताते बताते ज़ोरों की तारों पड़ी कि जब उन्होंने इस बच्ची को देखा तो इस बच्ची की लाश अपने फसले में लिपटी पड़ी थी बहुत बुरे तरीके से। उसके बच्ची के नाखूनों में, उसके मुंह पर भी उसका फसला लगा हुआ था, ऐसे जैसे उसको वो खाने की कोशिश कर रही थी। वो भूखी थी, वो प्यासी थी, उसके पास कुछ नहीं था और इस दौरान वो मर गई। आखिर इस वीडियो की कहानी क्या है, इसका ये किस्सा क्या है, ये मामला क्या है, ये सब कैसे हुआ, वो बच्ची कैसे मर गई। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों ने जो पिक्चर्स देखी जो मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में लगाई, वो पिक्चर्स आप सोच रहे होंगे वो मैंने क्यों लगाई। असल में उन पिक्चर्स के पीछे एक बहुत कहानी है। उस बच्ची में को देखें जो मैंने तस्वीर लगाई है और उस औरत को देखें कि वो दोनों दोनों पिक्चर्स हैं, उसमें एक लाश है और एक ज़िंदा लाश है। जी, एक माँ है और एक उसकी बेटी है। बेटे की उम्र 16 माह है, जिसके साथ एक हादसा पेश आया, एक ऐसा वाक़या पेश आया कि उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के ज़िम्मेदार कौन है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। ये एक ऐसा हादसा है, एक ऐसा वाक़या है कि जिसको सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जैसी न्यूज़ मैंने देखी या मेरी नज़र से गुज़री तो मेरा दिल बहुत इस चीज़ से परेशान हो गया और मैं रोने भी लग गई कि अल्लाह ऐसे लोगों को औलाद क्यों देता है जिन्हें औलाद की कदर नहीं होती। बात करते हैं इस इन पिक्चर्स के पीछे की कहानी की और उस 16 माह की बच्ची को। जो 16 माह की बच्ची अकेले घर में कैसे रह सकती है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। नाज़रीन, अमेरिकी रियासत की ये बात है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। अमेरिकी रियासत ओहायो में एक ऐसा वाक़या जिसका ज़िक्र मैं आपसे करने लगी हूँ। ये 16 माह की बच्ची अकेले 10 दिन तक घर में रही। और ये कैसे रही? नाज़रीन, इसकी माँ छुट्टियाँ मनाने के लिए एक बीच पर चली गई, जो है टोक्यो। उस बीच पर ये गई, क्यों अपनी बच्ची को साथ लेकर नहीं गई? ये है ना हैरान कुन। असल में एक अमेरिका के जो है पुलिस है, उन्हें एक कॉल मिली। उन्हें एक कॉल की गई 911 के नंबर पे कि उनकी बच्ची जो है, वो माँ उस ऑफ़िस में कॉल करती है कि उनकी बच्ची मर रही है। वो चीख रही होती है, चीखते हुए ये रोते हुए ये बात करती है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मेरी बच्ची मर रही है। इतने में सारी जो ऑफिसर्स थे उनमें अफरा तफरी फैल गई और उन्होंने जल्दी जल्दी से मतलब सारी टीम को इकट्ठा किया और वो लोग उस एड्रेस पर पहुंच गए। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो वो क्या देखते हैं कि एक बच्ची मैट्रेस पर बेजान, बेसुध, आंखें उसकी बंद, मुरझाई हुई, होंठ उसके खुश, खुराक से, पानी से मैट्रेस पर पड़ी हुई है। वो बच्ची की लाश उसके अपने ही फसले में बुरी तरह से लिपटी पड़ी है। इस दौरान उसकी माँ छुट्टियों पर गई हुई थी, वेकेशंस पर गई हुई थी, बीच पर पार्टी करने के लिए। वो भी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए भी नहीं, 5 दिन के लिए भी नहीं, इकट्ठे 10 दिन के लिए उसकी माँ उसको बंद कमरे में छोड़कर चली गई। अब वो बच्ची कैसे रही होगी? वो बच्ची ने 16 माह की बच्ची वो दिन कैसे गुजारे होंगे? वो रोई होगी, चीखी होगी, भूख प्यास से तड़पी होगी, उसे अपनी माँ याद आती होगी, वो क्या सोच रही होगी और वो किस तरह इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। यकीनन ये एक बहुत ही दिल दिला देना वाला वाक़या है कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसको उस टाइम पर ये ख़्याल ना आया जिस दौरान वो अय्याशी कर रही थी, बीच पर अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी, इंजॉय कर रही थी
उसको एक लम्हे के लिए भी ख्याल ना आया कि उसकी 16 माह की बच्ची घर पर अकेले छोड़कर वो कैसे आ गई। ये एक बड़ा दिल दहला देने वाला है, बड़ा दुख देने वाला वाक़या है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन टीम जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि बच्ची भूख प्यास से मर गई है। ऐसा आखिर हुआ क्यों? क्यों उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया? और ये जो औरत है जिसका नाम क्रिस्टोन कैंडल है, ये उस बच्ची की माँ है और ये उसको छोड़कर चले गई। आप लोग इस पर लानत मुलामत करेंगे क्योंकि ये अयाशी करने के लिए एक बीच पर चली गई थी और वहाँ पर ये अपनी छुट्टियाँ मना रही थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चला कि बच्ची ही इस माँ की कातिल है, क्योंकि वो जा चुकी थी वेकेशंस पर, और इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी और जब ये माँ इस टीम की जब वो इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची, उसने उस बच्ची का कपड़े बदले, उसको साफ़ करना चाहा और ये रंग देना चाहा कि इस बच्ची की मौत एक तभी मौत है, इस वजह से नहीं हुई कि उसको छोड़ कर चलेगी तो भूख प्यास से। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद सब पता चल गया कि वो कैसे मरी। उसके बाद जब ये वाक़या अदालत में पहुंचा, जिरा हुई, तो उस औरत का अंजाम क्या हुआ कि उस औरत को उम्र भर के लिए जेल में रहना पड़ेगा। उसको पैरोल पर अब जेल में रहना पड़ेगा। पैरोल मतलब ये होता है कि आपको कोई भी ज़मानत नहीं होगी, आप कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकते। मतलब पैरोल के बग़ैर आपको वो जेल में रहना होगा। और उस जज ने कहा कि तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम सारी उम्र अपनी अब इस जेल में गुजारोगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बच्ची, तुम्हारी बेटी, भूख प्यास से मर गई और तुम्हें यहाँ पर भूखा और प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। तुम भी ऐसे ही उस जेल में बंद रह कर मरोगी। जबकि उसके वालिद से, जब बच्ची के वालिद से बात की गई तो उसके वालिद ने ये बताया, ये लोग सेपरेट रहते थे, ये लोग इकट्ठे नहीं रहते थे। वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और हम लोगों के ऐसा कोई भी नहीं है कि हम लोग औरतों को अकेले रहना है और मतलब सेपरेशन और इस तरह से बहुत से चीज़ें जहाँ पर इस मज़हब में, मतलब इस्लाम में नहीं है, बाकी आपको दुनिया के हर जगह पर नज़र आएंगी। उसके बच्ची के वालिद ने ये बात बताई कि इसकी, ये जो औरत है, इसको डिप्रेशन है, ये दवाइयाँ जब नहीं लेती तो इसकी ऐसी कैफियत हो जाती है और डिप्रेशन के टाइम पे ही ये बच्ची को छोड़कर खुद को रिलैक्स करने के लिए ये बीच पर पार्टी करने के लिए चली गई, वो भी 10 दिन के लिए। खैर, आप लोग इस औरत के बारे में क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।